कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 2 मार्च और 2 मार्च से संबंधित हम सारी इंपॉर्टेंट खबरें देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व भर में 1 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है भावी पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रिम उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना। तो 1 मार्च की शुरुआत हो चुकी है। 1 मार्च को हर साल बनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारत पे एक पेमेंट सिस्टम है जिसके जो सह संस्थापक थे और मैनेजिंग डायरेक्टर थे अश्वीर ग्रोवर ने क्या दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात करें भारत पे की तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2018 के अंदर और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 51वां खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है राफेल नडाल। और राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है, तो ये लॉन टेनिस के क्या है, प्लेयर हैं। और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और 2022 में ये उनका तीसरा खिताब है, ध्यान रखना है। और हार्ड कोर्ट पर उनके 25वीं टूर्नामेंट की क्या है ये जीत है। राफेल नडाल ने, ध्यान रखना है, मैक्सिको ओपन का खिताब कितनी बार जीत लिया है, तो इन्होंने अब तक 4 बार मैक्सिको ओपन का खिताब जीत लिया है। और इसी के साथ इन्होंने जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ग्रैंड स्लैम, और ग्रैंड स्लैम के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर भी इन्होंने खिताब जीत लिया है। तो राफेल नडाल ने अभी 2 बड़े खिताब जीते हैं, मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी किसने जीता है, राफेल नडाल ने, जिनका संबंध किस देश से है, स्पेन से है। और इसी के साथ ध्यान रखना है, मैक्सिको ओपन की जो शुरुआत की गई थी, तो इस गेम की जो शुरुआत हुई थी 2001 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में फीफा के नाम से भी जानते हैं, ने किस टीम को फुटबॉल विश्व कप से बाहर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है रशिया। रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है और रशिया ने यूक्रेन पर काफ़ी बमबारी की है, काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण बहुत से देश, टीम्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, कमेटीज़ ने रशिया पर काफ़ी चीज़ों के क्या लगा दिए, बैन लगा दिए हैं। तो अभी रिसेंटली अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ ने क्या करा है, व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। और इसी के साथ अब फीफा, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, इसने भी अपने टूर्नामेंट के अंदर से रशिया को क्या कर दिया है, वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। क्योंकि इस साल 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा, कहां पर, कतर देश के अंदर खेला। तो इसके लिए फीफा ने इस साल जो खेला जाएगा इसमें रशिया को क्या कर दिया, विश्व कप से बाहर कर दिया है। और इससे पहले 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर खेला गया था, तो ये आपको याद रखना है, रशिया के अंदर खेला गया था। बात करें रशिया की तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ की करेंसी है रूबल और वहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और इसी के साथ विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से, तो वो है रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा योजना के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है लोकपाल एप्लीकेशन को क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है। और वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, तो वह गिरिराज सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। तो इसको अगर मैं कहूँ तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान क्या किसने शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। ध्यान रखना है, सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने व बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए ही क्या किया गया, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया, शिक्षा मंत्रालय ने। तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है, 11 नवंबर को बनाया जाता है। और करंट टाइम पे हमारी शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट, मुल्तान सुल्तास को हराकर पाकिस्तान सुपर लीग
2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है लाहौर कंदर्स ने जीत लिया है। किस टीम को हराकर? मुल्तान सुल्तास को हराकर। पाकिस्तान सुपर लीग, जैसे हमारे भारत देश के अंदर प्रो कबड्डी लीग होता है, आईपीएल होता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग होता है, जिसके अंदर मुल्तान सुल्तास को हराकर लाहौर कदर्स ने क्या जीत लिया है? खिताब जीत लिया है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धर्म अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? तो आपने देखा मिलकर क्या करते हैं? युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, जिसे हम कहते हैं, नाम देते हैं युद्धाभ्यास। तो धर्म गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये ध्यान रखना है किन दो देशों के बीच में होती है? ये इंडिया और जापान के बीच में होती है धर्म गार्जियन नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज। और ये इस साल कहां पर हो रही है? भारत के अंदर हो रही है। और भारत में कहां हो रही है? तो भारत के अंदर ये हो रही है, कर्नाटक के अंदर हो रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 27 फरवरी से चली है ये, और 10 तक चलेगी। और धर्म गार्जियन जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया और जापान के बीच में, तो ये कब से शुरुआत हुई थी इनकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे मैं आपको कुछ और से बताता हूँ, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होती है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? तो हैंड इन हैंड होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है, इंडिया और चाइना की बीच में। तो ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, दो देश आपस में क्या करते हैं? युद्ध की प्रैक्टिस तैयारी करते हैं। जापान के अंदर हुई है, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के करंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले हर एग्जाम के लिए नई अपॉइंटमेंट्स और बड़ी अपॉइंटमेंट्स हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है माधवी पूरी बुच को। क्या किया गया पहले बच्चों? नियुक्त किया गया है। सेबी की नई चेयरमैन बनी है माधवी पूरी बुच को नियुक्त किया गया है, और 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे पहले, तो इनसे पहले तो ध्यान रखना है अंजय त्यागी के स्थान पर अब नई कौन बन चुकी है? माधवी बुच बन चुकी हैं। और ये ध्यान रखना है पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला सेबी की अध्यक्ष बनी है माधवी बुच। इससे पहले सारे मेल थे, और इन्हें 3 साल के लिए क्या बनाया गया है? सेबी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बात करें सेबी की, तो सेबी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1988 के अंदर हुई थी, लेकिन सेबी ने वर्किंग कब शुरू किया? 1992 के अंदर काम करना शुरू किया। सेबी का हेड ऑफिस कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके करंट टाइम पे बनी है माधवी बुच बनी है। और सेबी का काम क्या है? टू कंट्रोल दी शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट होती है, इसके लिए काम कौन करती है? तो वो है सेबी है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व स्पिनर का क्या हो चुका है? निधन हो गया है। तो इनका नाम है सोनी राजदान का क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। 92 ईयर की एज में इनका क्या हुआ है? डेथ हुआ है। और इन्होंने 43 टेस्ट मैचेस के अंदर, तो सोनी राजदान कौन थे? वेस्ट इंडीज के एक स्टार पूर्व स्पिनर रह चुके थे, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।